हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉरियर व्यू। और आज मैं बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है जिला पुलिस से रिलेटेड। तो उस पे बहुत सी क्यूरीज आ रही थी लोगों की कि वॉरियर भाई बताएं कि उसमें क्या अपडेट है केस में, और आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, और कितना दिन और लगेंगे केस को क्लियर होने में, और कब तक डेट लगेगी और कब हियरिंग होगी। तो उसके बारे में आज सारी बातें करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सारी बातों को ध्यान से सुनें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जितेंद्र शर्मा का केस लगभग सबसे पहले हुआ था, और जितेंद्र शर्मा का केस में डेट अभी तक नहीं लगा है, नेक्स्ट डेट हियरिंग कब होना है तो अभी तक नहीं लगा है। और बाकी लोग जो नए केस किए थे लगभग 1-2 महीना के बाद, जितेंद्र शर्मा के केस करने के लगभग 1-2 महीना के बाद किए थे, तो जितने भी केस फाइल हुए थे बाद में उन सभी का डेट आ गया है। नेक्स्ट हियरिंग डेट तय हो गया है, जो 3 जुलाई 2023 शो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के साइट पे। तो बहुत से लोगों के मन में यह डाउट है कि आखिर सारे लोग जितना भी केस पेंडिंग थी जिला पुलिस 4/2015 से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, तो जो लेट से फाइल हुई केस, जो बाद में फाइल हुई, उसको में डेट लग गया, और आखिर जितेंद्र शर्मा में डेट क्यों नहीं लगा। तो जितेंद्र शर्मा में डेट नहीं लगने का कारण लगभग बहुत से हैं, लेकिन उसमें मेनली पहला कारण यह है कि जितेंद्र शर्मा केस में जो जानबूझकर लेट लतीफ़ी की गई कैंडिडेट के द्वारा। दूसरा चीज़ कि कुछ लोगों के मन में जो जितेंद्र शर्मा के ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो फंडिंग को लीड कर रहे थे, उनके मन में कुछ लालच आ जाना, 1-2 लोगों के भी मन में लालच आ गया, और जिसके वजह से भी यह काम में देरी हुआ, और जहाँ पे सही जगह पैसा पहुँचना चाहिए था वहाँ सही जगह पैसा पहुँचा नहीं। तीसरा चीज़ एक्सपीरियंस की कमी होना, जो केस जैसे कि बहुत से ग्रुप में जो लड़का शुरू से देख रहा है केस, सिंगल बेंच में देखा, डबल बेंच में देखा, सुप्रीम कोर्ट में देखा, तो ऐसे कैंडिडेट को इसमें लीड करने के लिए, चाहे एडवोकेट से बात करने के लिए, तो वैसा लड़का अगर लीड करता तो रिजल्ट कुछ और होता इसका। और अब तक हो सकता था कि हम लोग के केस में या तो जजमेंट आ जाता या केस लास्ट स्टेज में रहता, लेकिन वो सब की कमी दिखी जितेंद्र शर्मा के ग्रुप में। और एक तो मामला ऐसा भी है कि इन लोगों ने जो सीनियर एडवोकेट करना था, तो बोला गया था कि सीनियर एडवोकेट जब भी करना है तो मनोज टंडन सर जो हम लोग के एडवोकेट हैं, मेन एडवोकेट, तो उनसे राय मशवरा करके ही उनके पसंद से जो जिसको वो प्रीफर करते हैं उसको, उस सीनियर एडवोकेट को हम लोग को बुक करना था नेक्स्ट हियरिंग के लिए। लेकिन जितेंद्र शर्मा का ग्रुप का 1-2 लड़का अपने होशियारी दिखाने के चलते और ज़्यादा तेज़ बनने के चलते, और यही होता है एक्सपीरियंस की कमी, और वो अपना मनमानी ढंग से घमंड में आ गया। जैसे फंडिंग हुआ, मनोज टंडन सर से बिना बात किए और बिना उनसे राय मशवरा लिए, बिना उनसे अनुमति लिए, इन लोगों ने डायरेक्ट जा कर के बाला सुब्रमण्यम सीनियर एडवोकेट से बात कर लिया, प्लस में उसको पैसा भी पेड कर दिया, हाफ पेमेंट भी कर दिया है लगभग। सुनने में तो यही आ रहा है कि 40 से 50 हज़ार रुपये दिए गए हैं, तो दे दिया। और फिर जा कर के बाद में बताया गया कि हाँ सर, हम लोग सीनियर एडवोकेट रख दिए हैं, अब आपको उसी के साथ लड़ना है। तो जिस बात को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी हो गई, और कुछ बातें और भी थी इन लोगों की, तो उस वजह से इन लोग का बोलने का तरीका चाहे जो भी हो, तो उस वजह से वकील साहब इन लोगों पे भड़क गए हैं। और लगभग जो केस देख रहे हैं, लगभग सारे एडवोकेट जो हैं वो लगभग जितेंद्र शर्मा के जो ग्रुप लीडर जो लीड कर रहे हैं उन सभी से काफ़ी खफा हो गए हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। और एडवोकेट सर इन लोग का मतलब कि इतना गुस्सा में थे कि लग रहा था जैसे कि इन लोग का फाइल उठा करके फेंक देंगे बाहर, मतलब बहुत गुस्सा में थे। इन लोगों को वहाँ से मतलब जाने के लिए बोला गया ऑफिस से। तो इस तरह का इन लोग का पूरा आपसी विवाद हो चुका है एडवोकेट के साथ, और जो वकील साहब हैं उन्हीं से इन लोगों का विवाद हो गया, लड़ाई हो गया है। इस वजह से भी एक कारण हो सकता है, इसके वजह से भी डेट इन लोगों का अटका हुआ है और डेट नहीं चल रहा है। और कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुआ होगा, तो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था तो एडवोकेट के हाथ में था। 1 से 2 दिन में भी डॉक्यूमेंट को ठीक करके सही कर सकते थे, और एडवोकेट चाहेगा तो उसको महीनों लटका सकता है। तो वही इन लोगों के साथ हो रहा है, और जो भी होता है मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही होता है, जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। बशर्ते यही है, नुकसान यही हुआ हम लोगों को कि जो काम अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था, चाहे लास्ट स्टेज में रहना चाहिए था हम लोगों का केस, तो वह केस अभी भी पड़ा हुआ है, और अभी तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो पाई है उसमें। तो काउंटर जेएसएससी के द्वारा जब जमा किया उसके जस्ट बाद तुरंत रिमाइंडर अगर जमा कर दिया जाता है 2-3 दिन के अंदर में, तब तक तो केस कहाँ पहुँच गया रहता, मतलब लास्ट स्टेज रहता केस का, या तो फैसला ही आ गया रहता।
तो यही सब कारण है कि डेट नहीं मिल रहा है जितेंद्र शर्मा को। और मेन रीट पर केस 2 ही केसेस है, जितेंद्र शर्मा का एक और दूसरा महताब खान का। अब अभी आप लोग देख सकते हैं कि जितेंद्र शर्मा का केस पेंडिंग में चला गया है। तो रही बात अब बचा हुआ जो मेन केस है मात्र महताब खान का है, और बाकी लोगों का जो केस है वो अकेले नहीं चल सकता, एक दिन भी नहीं टिकेगा सुप्रीम कोर्ट में, वह तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस करेगा। वह चल रहा है क्योंकि महताब खान का केस चल रहा है, क्योंकि वो पूरा 100% डिपेंडेंट है महताब खान के ऊपर। और अगर महताब खान हारता है केस किसी न वजह से, खुदा न खास्ता, तो जितेंद्र शर्मा भी केस हारेगा। और बाकी लोग तो विष्णुकांत पांडे जी का केस है और बाकी लोगों का केस है, खारिज हो सकता है। अब रही बात महताब की, तो महताब आगे बढ़ चुका है और महताब खान का केस अब आगे चल रहा है और आगे भी आगे ही रहेगा। तो या फिर साथ में रहेगा या फिर आगे रहेगा महताब खान का केस। बस यही बात बताया गया है अंदर से। मनोज टंडन सर का पूर्ण इच्छा है कि सीनियर एडवोकेट आए, इस केस में सीनियर एडवोकेट आए ताकि मैं 100% जीतूँ। लेकिन मनोज टंडन सर चाहते हैं कि उनके बताए अनुसार सीनियर एडवोकेट आए, वो जिसको बोले हैं हम लोग उसी को लाएं, नहीं कि अपना मन से ले आएँ और उसको ला करके खड़ा कर देंगे कि सर आपको इसके साथ बहस करना है। हम लोग मनोज टंडन सर को आदेश नहीं दे सकते हैं, हम लोग उनके इतना पावरफुल चाहे उनके इतना सीनियर नहीं हुए हैं कि हम लोग मनोज टंडन सर को आदेश दें और उनको ये बात बुरा लगेगा। हम लोग को ये बोलना चाहिए कि सर आप जिसको बोलिएगा, एक हम लोग सीनियर एडवोकेट लाना चाहते हैं आपका इच्छा से, और आप जिसको बोलिएगा हम लोग उसको लाएंगे। बात यहीं पे ख़त्म था। मनोज टंडन सर बोल ही रहे थे उस टाइम के विश्वनाथन को, अगर वो आप नहीं ला पाते मान लीजिए ठीक है, तो और बोलते कि सर और 1-2 वकील का नाम बताइए जिसको हम लोग ला सकें, तो सर ज़रूर मदद करते हैं। और मनोज टंडन सर का इच्छा है कि अगला डेट में एक उनके पसंद से सीनियर एडवोकेट आए, तो हम लोग को फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एक सीनियर एडवोकेट मनोज टंडन सर के पसंद से लाएँ, जिसको वो बोल रहे हैं उसी को लाएँ, ताकि हम लोग का केस 100 में 100% जीत मिल सके। और रही बात बाला सुब्रमण्यम को लाने की, तो जितेंद्र शर्मा में वो बुक है ही, और पैसा अगर दे दिया गया है तो उसको जो भी हियरिंग होगा और जिस दिन भी डेट लगेगा उस दिन बाला सुब्रमण्यम एक डेट आकर के अपना बहस कर देगा। सीनियर एडवोकेट ऑलरेडी बाला सुब्रमण्यम है, तो एक और सीनियर एडवोकेट लाने की क्या ज़रूरत है? बहुत से लोगों के मन में ऐसा सवाल आएगा। तो मैं बता दूं कि सीनियर सर का भी कहना है, और जो भी जानकार लोग हैं केस से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, उनसे आप पता कर सकते हैं कि जिस केस में जितना ज़्यादा सीनियर एडवोकेट होंगे वह केस उतना जल्दी उस केस में फैसला आएगा, और उस केस को जल्द से जल्द जज लोग सुनते हैं, ज़्यादा देर तक सुनते हैं उन लोगों का बात को, और डेट भी जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो जल्दी मिलती है। सीनियर एडवोकेट जितना ज़्यादा लाएंगे हम लोगों को जीतने का जो चांसेस है परसेंटेज वह बढ़ते चला जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही सीनियर एडवोकेट रहेगा, तो अगर 2 ही आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? हम लोग को ये भी तो है कि वह एक डेट पहले क्लियर करा दे। हो सकता है जो 4 डेट में फैसला आने वाला था उसको अगर हम सीनियर एडवोकेट रखते हैं बढ़िया एक ठो और ज़्यादा, तो अगर उसके वजह से हम लोग का हो सकता है 2 ही डेट में वह क्लियर करा दे। 4 दिन जो बहस चलने वाला था वो 2 ही दिन में बहस कंप्लीट करा दे। तो सीनियर एडवोकेट में यह पावर होता है और यह काबिलियत होता है, वो कोई भी केस को जल्द से जल्द निपटारा करवा देते हैं। तो यही बात है, अगर आप लोग अगर चाहें तो एक सीनियर एडवोकेट मनोज टंडन सर के पसंद के अनुसार लाया जाए। और इस केस को महताब खान का एक केस पे तो नाराज़ हो ही गए हैं, तो कम से कम हम लोग के पास 2 ही मेन केस है, तब बच गया महताब खान का केस। तो महताब खान के केस को हम लोग एकदम पूरी मनोज टंडन सर के अनुसार आगे बढ़ाएं, और वो जैसे जैसे बोले, जिस तरह से बोले, उनके ही रास्तों को फॉलो करते हुए हम लोगों को महताब खान के केस को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दोनों एडवोकेट जो अगर वो बुलाते हैं किसी सीनियर को और हम लोग लाते हैं उनके कहने पे, तो दोनों में पटरी मिले और दोनों मिल करके लड़े केस को। जिस तरह से तानातनी चल रहा है तो वैसे अगर चलेगा, और जितेंद्र शर्मा के जो केस को लीड कर रहे थे 1-2 लोग, अगर उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है तो केस में लेट तो होगा ही, पता चलेगा कि केस भी हम लोग हार गए। इसलिए हम लोग को केस 100% जीतना है, तो मनोज टंडन सर के बात को मानना होगा और उनके कहे अनुसार चलना होगा, क्योंकि शुरू से केस को वही देख रहे हैं और उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। आप लोग बस सीधा सीधी यह समझिए कि जितना ज़्यादा सीनियर एडवोकेट रहेंगे केस में, उतना जल्दी केस का निपटारा हो जाएगा, बस यही जानिए। और जितना ज़्यादा सीनियर एडवोकेट केस को लड़ेंगे, उतना ज़्यादा जीतने का जो परसेंटेज है, चांस है, उतना ज़्यादा हम लोग के पास रहेगा। जितना ज़्यादा सीनियर एडवोकेट उतना ज़्यादा जीतने का चांस। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे लड़ाई मुद्दों की नहीं होती है, वहाँ पे लड़ाई बहस की होती है। और जो अच्छा से बहस करेगा, जो मामला को अच्छे से रखेगा और जज को यह समझाने में कामयाब हो जाएगा कि नहीं मेरा बात सही है, तो उसकी ओर फैसला सुनाया जाता है। अब रहा बात JSSC अपना बात रख रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, और हम लोग अपना बात रख रहे हैं कि हम लोग सही हैं,
अभी इसी पे डिसाइड होना है कि सही कौन है, गलत कौन है। अब इसके लिए इसको सही साबित करना किसका काम है? एडवोकेट का। और जिसका ज़्यादा अच्छा एडवोकेट रहेगा और ज़्यादा अच्छे से बहस करेगा उसी का जीत होगा। हाँ, ये भी थोड़ा सा है कि मामला में भी दम होना चाहिए। तो हम लोग के मामले में, हम लोग के केस में बहुत दम है और हम लोग के साथ सच में अन्याय हुआ है, ये ऐसा हम सभी को लगता है। और अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ गलत किया गया है जेसीसी के द्वारा और सरकार के द्वारा, तभी हम लोग आज यहाँ तक लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। और आज भी 8 साल गुजर जाने के बाद भी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय पे कि सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब हम लोग के साथ न्याय जरूर करेंगे। हम लोग के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ हम सभी को ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, सीनियर एडवोकेट ज़रूरी है। एक बाला सुब्रमण्यम को अगर उन लोगों ने किया है तो अच्छी बात है। एक मनोज टंडन सर के इच्छानुसार एक और सीनियर एडवोकेट हम लोगों को कर लेना चाहिए। अब इस पर जैसी आप लोगों की राय सहमति हो वैसा ही किया जाए। मैं अपने तरफ से किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। अगर लाइएगा तो भी सही, और जो भी करना है आप ही लोग कीजिए। मैं इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, ना मैं उसमें कुछ भाग लेने जाऊँगा। मेरे को जो सहयोग बनेगा मैं करूँगा, जो सपोर्ट बनेगा मैं करूँगा। बस यह सब आप लोग लीड करें और यह सब जो ग्रुप के माननीय लोग हैं इस पर चर्चा करें। मैं बस यही चाहता हूँ, चर्चा कीजिए। और अगर आप लोगों को सही लगता है तो इस पर जो उचित निर्णय आप लोग सर्वसहमति से लेते हैं, मैं उसमें पूरा तरह से सहयोग हूँ। 1-2 लोगों के निर्णय लेने से नहीं होता है, जब तक कि लगभग सभी लोगों को जानकारी में रख के और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों और ज़्यादा से ज़्यादातर लीडरों के द्वारा मिलकर अगर निर्णय लिया जाता है तो उसमें दम होता है। मैं उस हर निर्णय को मानता हूँ जिसमें सभी लीडरों के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है। और रही बात रिजवाइंडर फाइल करने की, तो अभी अगर हम लोग जितेंद्र शर्मा के केस के भरोसे बैठे रहेंगे तो अभी भी अगर कोर्ट खुलता भी है अगर 3 जुलाई को, तो जितेंद्र शर्मा के केस में रिजवाइंडर फाइल करने में और सारा कागज़ पत्र ठीक कराने में कम से कम 1 महीना का वक्त लग जाएगा। तो उसमें लेट लतीफ़ी हुई होगी और उन लोगों का जैसा रवैया है तो उससे भी ज़्यादा लग सकता है समय। तो उसके भरोसे नहीं बैठना है। और जो केस आगे चल रहा है तो हम लोगों को उसके सपोर्ट में रहना चाहिए और उसी को आगे करना चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगा। और अभी महताब खान का केस जो मेन रीट वाला केस है, जो सिंगल बेंच डबल बेंच लड़ करके आया हुआ केस है, जिसमें जजमेंट होते हुआ आया है और जिस जजमेंट को हम लोग चैलेंज किया है, बाकी केसेस भी चैलेंज किए हैं जिस जजमेंट को, तो वह मेन केस को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और रहा बात रिजवाइंडर फाइल करने का, तो महताब खान से मेरी भी बात हुई है और मनोज टंडन सर से महताब खान बात किए हैं रिजवाइंडर को लेकर के। तो सारा चीज़ उसका डॉक्यूमेंट रेडी है और हो सकता है कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसके 2 से 3 दिनों के अंदर में रिजवाइंडर फाइल हो जाएगा महताब खान के केस में। तो रिजवाइंडर भी जितेंद्र शर्मा के केस से पहले फाइल होने वाला है महताब खान में, इसकी पूरी गारंटी है। लगभग 20 से 25 दिन पहले रिजवाइंडर फाइल हो जाएगा महताब खान के केस में, ऐसा पॉसिबिलिटी 100% है। मैं ऑफिस से स्टेटस पता करके ही बोल रहा हूँ। तो यही आप लोगों से मैं बोलूँगा दोस्तों कि जो केस आगे चल रहा है और जिसमें सारा काम फास्टली हो रहा है और सारा प्रोसेस फास्टली हो रहा है बिना किसी के सपोर्ट से, बिना किसी के हेल्प के, तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि उस केस में कितना जान है, उस लड़के में कितना जान है जो इतना मेहनत से अपना काम को अकेले दम पे कर रहा है और केस को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि फ़ायदा सिर्फ उसी को नहीं होगी, जब भी फ़ायदा होगा, जब भी रिजल्ट निकलेगा तो 2500 सीट पर निकलेगा, पूरा महिला सीट पर निकलेगा, पूरा महिला सीट को भरा जाएगा, तो फ़ायदा हम सभी को होगा। लेकिन लड़ कौन रहा है? अकेला महताब खान लड़ रहा है। तो हम लोग को पूरा इंसानियत के नाते, चाहे अपने साथी के नाते, हम सभी को महताब खान को अभी पूरी सपोर्ट करना चाहिए। और मनोज टंडन सर जैसे बोल रहे हैं कि सीनियर एडवोकेट लाना चाहिए महताब खान के केस में, उनके कहे अनुसार, तो हम लोगों को उस विषय में विचार करना चाहिए और आगे की रणनीति बनाना चाहिए कि मनोज टंडन के कहे अनुसार आगे कैसे कैसे केस को बढ़ाया जाए महताब खान वाले को। तो जैसा आप लोग रणनीति बनाएंगे तो उसमें मैं पूर्ण सहमत रहूँगा और अगर बोलेंगे तो मैं भी सपोर्ट करूँगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं बताऊँगा अगली वीडियो में, चाहे ग्रुप मीटिंग में मैं अगर आता हूँ तो मैं भी बताऊँगा। तो रही बात केस की, तो अगर आप लोग महताब खान को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोर्ट खुलने के बाद 2 से 3 महीना के अंदर में यह केस क्लियर हो जाएगा और इसमें जजमेंट और फैसला आ जाएगा। महताब खान का रिजवाइंडर जल्द से जल्द फाइल हो, उसके लिए वॉरियर व्यू की टीम पूर्ण रूप से उनका सहयोग कर रही है। और मैं खुद गया था महताब खान के साथ बात करने मनोज टंडन सर से और बात करके आया हूँ और सारा डॉक्यूमेंट जो है रेडी करा करके रखा गया है। सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट खुलने का देर है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेगा
रिजवाइंडर फाइल कर दिया जाएगा। उसमें जो भी खर्च लगा, जो भी करना था कागजी काम, जो भी पैसा का, मैं सारा पैसा सर को दे दिया गया है और सारा डॉक्यूमेंट भी रेडी कर दिया गया है, बस सिर्फ फाइल कर देना है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोग पे किसी से कोई कुछ हेल्प नहीं हम लोगों को चाहिए, और हम लोग अपने तरफ से इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी इससे बेनिफिशियरी हैं। क्योंकि अगर केस हम लोग जीतते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग को फ़ायदा होगा, हम सभी का फ़ायदा होगा। तो जितना हम लोग से बनता है मैं करता हूँ, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे मैं आप सभी पे छोड़ देता हूँ। तो जहाँ तक बनेगा मैं कोशिश करता हूँ कि बिना आप लोगों से, बिना किसी सहयोग के मैं खुद से करूँ। रही बात महताब खान के केस की, तो मैं पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा हूँ महताब खान के केस में, और महताब खान का केस एकदम पूरा गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग सभी लोग समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं अगर महताब खान के केस को, तो मैं यह बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं सर से बात करके आया हूँ और इतना मुझे पता है, मेरा सर मनोज टंडन सर के पास इतना बनाया हुआ है, मेरा इतना वैल्यू है कि मैं सर से रिक्वेस्ट करके मैं केस को 2 से 3 महीना में क्लियर करवा सकता हूँ। 2 से 3 महीना में केस को ख़त्म करवा सकता हूँ और केस में जजमेंट दिलवा सकता हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ। सर से बोल कर रिक्वेस्ट करके बार बार डेट लेने को बोल सकता हूँ, और जल्द से जल्द सर से डेट लिवा लूँगा। और जल्द से जल्द अगर डेट आते जाएगा तो केस को अगर फास्टली हम लोग मूव करा दें तो हम लोग का केस में जल्द से जल्द जजमेंट आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। तो मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो और इसमें एकदम हम लोगों को जीत मिले 100 में 100%। और रही बात केस जीतने का कितना % चांस है, सबसे ज़्यादा यही सवाल मुझसे पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर जितेंद्र शर्मा का केस को जिस तरह से लीड किया गया पिछले कुछ महीनों में, और जिस तरह से केस में मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, और जिस तरह से बहुत ही मतलब कि क्या बोलें, मतलब कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से लीडिंग किया गया, और उस तरह से अगर लीड किया जाएगा केस को तो हम लोग को जीतने का चांस कम है, हारने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और अगर जिस तरह से महताब खान केस लड़ रहे हैं और उस तरह से अगर हम लोग पूर्ण सपोर्ट करते हैं, और अगर केस में सभी लोग एकजुटता दिखाते हैं, सभी लोग यूनिटी में एक साथ एक पटल पर आकर के एक दूसरे के सहयोग करते हैं, और हम लोग मिल करके अगर केस लड़ते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि गारंटी इस केस में 100 में 100% हम लोग केस जीत रहे हैं। रही बात सीनियर एडवोकेट की, तो मनोज टंडन सर जिसको भी अगर बोल रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं, तो हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए और उस सीनियर एडवोकेट को लाना चाहिए, क्योंकि मनोज टंडन सर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। अगर वो बोले तो कुछ सोच समझ कर ही बोले हैं, और हम लोगों को उनकी बात को एकदम मानना चाहिए। केस हम लोग 100 में 100% जीतेंगे, और लगभग सभी सीटों को जेएसएससी को भरना ही होगा, एकदम है। लेकिन हम लोगों को केस को मजबूती से लड़ना है, अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जेएसएससी भी इतना आसानी से हार नहीं मानने वाली है। और अगर एक बार हम लोग जेएसएससी को हरा देते हैं, अगर केस हम लोग जीत जाते हैं और सारा लड़कियों का सीट फुलफिल करने का आदेश आ जाता है, तो जेएसएससी को सारा सीट भरना होगा। और अगर सारा सीट अगर जेएसएससी भरती है तो लगभग 2400 सीट भरना पड़ जाएगा उसको। और अगर 2400 सीट जेएसएससी भरेगी तो एकदम डेफिनेटली है कि इस केस में, इस मैटर में सीट खाली चला जाएगा, उतना कैंडिडेट भी नहीं पूरेगा। हम लोगों को, सारे लोगों को नौकरी हो करके भी सीट खाली रह जाएगा, इतना आप जान जाइए। तो सभी की नौकरी लगेगी, इसमें पूर्ण चांस है। इसलिए सभी लोग, कोई भी हताहत ना हो, पूरी उम्मीद और एक बार जोर लगाएं। लगभग 2-3 महीना केस चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, जिस तरह से महताब खान का मैं देख रहा हूँ एक्टिविटी। इसलिए सभी लोग जोर लगाएं। आप सभी के लिए मैं एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और जो भी कैंडिडेट अभी तक पुलिस बहाली 4 2015 वाले ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अपना जो भी राय मशवरा है आप उस ग्रुप में